जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा के बारे में। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। भगवान ने वसुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु प्रभु श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार करने में शेषनाग ने वसुदेव जी की सहायता की। उसके बाद वसुदेव जी नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा माँ के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इतना कहकर उस बच्ची के रूप में देवी शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद कंस ने भगवान कृष्ण को मारने का आदेश राक्षस ने पूतना को देते हुए गोकुल भेजा। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण को भला पूतना कहाँ मार सकती थी, और पूतना द्वारा कृष्ण को स्तनपान कराने पर उन्होंने पूतना को काट लिया, जिसके दर्द के कारण पूतना मर गई। लेकिन कंस को अपनी मृत्यु का भय तो सता ही रहा था, इसलिए उसने फिर से एक राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजा। जिस समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उस समय राक्षस बगुले का रूप धारण कर आया, जिससे उनके सभी मित्र डर गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने उस बगुले के पैर को पकड़ा और मित्रों से बोले, देखो, ये तो कुछ नहीं करता। उसी दौरान बगुले ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने
उसका वध कर उसे नर्कलोक पहुंचा दिया। तभी से उस राक्षस का नाम बकासुर पड़ गया। बकासुर के बाद कालिया नाग और कालिया नाग जैसे सभी राक्षसों का एक एक करके श्री कृष्ण ने वध कर दिया। और अंततः वृंदावन में कालिया और धनुक का वध करने के बाद कंस समझ गया था कि 34 भविष्यवाणी के बाद इतने बलशाली किशोर देवकी और वसुदेव के पुत्र ही हो सकते हैं, और उन्हें मथुरा आने का न्योता दिया। जिसके बाद कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचने के बाद उन्होंने अपने शिरोमणि चाणूर और मुष्टिक को मारकर कंस का भी वध कर दिया। कंस का वध करने के बाद उनके पिता उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध तो कर दिया, उसके बाद वे अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए अपने गुरु के आश्रम गए। किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के बाद उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ और राज्य का भय भी। कृष्ण भगवान के एक बहन और एक भाई थे। कृष्ण भगवान के भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा था। इसके बाद उनके पिता ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा और दीक्षा के लिए उज्जैन सांदीपनी आश्रम भेज दिया। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अस्त्र और शस्त्र के साथ शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया। आश्रम में कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई, जो उनके बेहद अच्छे दोस्त के साथ गुरु भाई भी हुए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता के किस्से काफ़ी सुनते आए हैं। लोग उनकी मित्रता की मिसाल भी देते हैं। आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए। इसके आगे की कथा में क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।